हेलो दोस्तों, कल आईबीपीएस आरआरबी पीओ ने अपना स्कोर कार्ड अपना जो फाइनल रिजल्ट था वो जारी कर दिया था। उसके साथ में आरआरबी क्लर्क का। मैंने इस बार आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम दिया था और उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। और अभी आगे की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आरआरबी पीओ के बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट हमको ज़रूरत पड़ेंगे। क्योंकि हम ऑलरेडी पीओ इंटरव्यू दे चुके हैं और अभी हम आगे दे चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं। तो फोर्थ स्टेप आता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा और ज्वाइनिंग कब तक होगी। ये जो मेन क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं बात करता हूँ लास्ट ईयर की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो कुछ जनवरी के महीने में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था। 23 जनवरी तक आई थिंक। उसके बाद कुछ एक दिनों में डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए गए थे और ज्वाइनिंग का जो टाइम था वो अप्रैल तक ज्वाइनिंग भी हुई थी। ठीक है, उसके बाद में अलग अलग बैंक के हिसाब से होती है, क्योंकि हर एक स्टेट में अलग अलग क्या बोलते हैं, रीजनल बैंक्स हैं। तो वो अपने हिसाब से क्या करती हैं, ज्वाइनिंग लेती हैं अलग अलग डेट्स पे। तो फ़िलहाल एक मैं बताता हूँ, मतलब मोटा मोटा बोलूँ कि अप्रैल मई तक मान के चलते हैं कि ज्वाइनिंग हो सकती है, हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हाँ ये चलो, ये तो सब बात की चीज़ है। हम पहले बात कर लेते हैं कि हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट मतलब चाहिए होंगे। ठीक है, हम डॉक्यूमेंट्स की पहले बात कर लेते हैं, अभी देखते हैं आगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो बता देता हूँ, जो आपने इंटरव्यू अगर आपने दिया था और इंटरव्यू आप देने गए थे, तो जो जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स उस टाइम पे सबमिट किए होंगे, वही सब आपको क्या करने हैं, दोबारा से लेके जाने हैं। और उसमें क्या होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, साफ साफ इन्होंने लिख के दिया हुआ है। आपको एक ओरिजिनल चाहिए होगा, एक सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपी भी चाहिए होगी, यानी कि आप उसकी क्या करेंगे, एक ओरिजिनल और एक फ़ोटो कॉपी आपको लेके जानी होगी। इसके अलावा जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, उसमें आपका जो प्रिंट आउट था, ठीक है, वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि जब आपने इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा, तब आपको एक मेल के थ्रू या फिर आपका एक जो एप्लीकेशन जनरेट होता है, एप्लीकेशन फॉर्म, वो आपको क्या होता है, यहाँ पे निकालना होगा अपना आईडी और पासवर्ड डाल के। फ़िलहाल अभी तो एक्टिव नहीं होगा वो, अभी तो नहीं निकलेगा, लेकिन हो सकता है कि बाद में डेट दे तो निकल सकता है। ठीक है, या फिर आप इंटरव्यू के टाइम पे गए होंगे तब आपने निकाला होगा, तो वो आपको लेके जाना है। और ये इतनी बड़ी दिक्कत की बात भी नहीं है, अगर नहीं होता है तो आप का जहाँ पे भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा होगा वहाँ पे निकल सकता है ये। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ आपको चाहिए होगा, यानी कि 10th की मार्कशीट, या अलग से आप अपना जन्म प्रमाण पत्र है तो आप वो लेके जा सकते हैं। बट नॉर्मली 10th की मार्कशीट ही क्या लगती है, ऐसा डीओपी एक्सेप्ट की जाती है। उसके अलावा जो आपका फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ है, यानी कि आपने पैन कार्ड दिया होगा, आधार कार्ड, जो एग्ज़ाम के टाइम पे हम लेके गए थे, कुछ एक आपको वो लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, इन्होंने और वहीं अगर हम बात करते हैं, मार्कशीट आपको चाहिए होंगे, जो भी आपके 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, और जो भी आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, मतलब जो भी आपने अपना एजुकेशन मेंशन किया था एप्लीकेशन फॉर्म में, उससे रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे सारे। उनकी जो मार्कशीट्स है, या आपने एग्ज़ाम जो क्लियर की, सॉरी उनकी मार्कशीट्स, उनकी डिग्री अगर है आपके पास, तो वो सब आपको यहाँ पे लेके जानी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी कहीं पे काम कर चुके हैं तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। ये सभी के लिए नहीं है, जो काम कर चुके हैं केवल उनके लिए है। ठीक है, ओके। अगर हम बात करते हैं कास्ट, हाँ सबसे मेन चीज़ आता है कास्ट सर्टिफिकेट मेरे दोस्त। अगर आपने SC ST या OBC कैटेगरी से आते हैं, तो आपने अगर उसका रिजर्वेशन का फ़ायदा लिया है, आपको बेनिफिट मिला है एग्ज़ाम में, तो आपको लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, अब SC ST कैटेगरी वालों का तो सिंपल होता है, हर जगह वैलिड होता है, लेकिन जो OBC कैटेगरी का होता है, नॉर्मल जो इनका स्टेट की तरफ से एक क्या बनता है, एक नॉर्मल दो तरीके के सर्टिफिकेट बनते हैं, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, एक नॉर्मल बनाती है, दूसरा बनाती है एक NCL कैटेगरी के लिए, यानी कि जो नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी होती है उसके लिए बनता है। ठीक है, तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया PO में आप इंटरव्यू देने गए थे तब भी उसको मांगा गया होगा, वही नॉन क्रीमी लेयर OBC सर्टिफिकेट आपको क्या करना होता है, यहाँ पे सबमिट करना होता है मेरे दोस्त। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसमें इनकम सर्टिफिकेट की, तो वो EWS कैटेगरी वालों के लिए लगता है। इसका OBC SC ST से कोई लेना देना नहीं है। जो EWS कैटेगरी वाले स्टूडेंट होते हैं उनको अपना EWS और इनकम सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है। बाकी अगर कोई फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन है तो उसको अपना एक परफॉर्मा, जो इसका नोटिफिकेशन RRB PO का था, उसमें नीचे दिए हुए हैं 6-7 कुछ परफॉर्मा दिए हुए हैं, वो आपको क्या कराने पड़ेंगे, लेके जाने पड़ते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया था, ये जो हमारे क्या बोलते हैं भाई, ये जो OBC सर्टिफिकेट वाले होते हैं, OBC कैटेगरी के लोग होते हैं,
SC ST वाले हैं, इनके लिए जहाँ तक मुझे ध्यान है नोटिफिकेशन में क्या रहता है, परफॉर्मा दिए हुए हैं इनके लिए भी अलग से, तो वो आपको क्या करने पड़ते हैं, वेरीफाई करा के ले जाने पड़ते हैं। एक बार मैं रिज़ल्ट आ जाने के बाद मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं पूरा डिटेल में आपको क्लियर कर दूंगा कि क्या क्या लेके जाना है, नोटिफिकेशन के साथ समझाऊंगा। अभी फ़िलहाल आप लोग इतना करके देख लीजिए क्या क्या आपके पास है और क्या क्या आपके पास नहीं है। हाँ, एक चीज़ इसमें मेंशन नहीं की गई है, शायद मेंशन नहीं किया गया है। अगर कोई बंदा ऑलरेडी कहीं पे एम्प्लॉयड है उसके लिए यहाँ पे कोई डिटेल इन्होंने मेंशन नहीं किया है। NOC का, खैर NOC तो इंटरव्यू के टाइम पे हमने दी थी, उसके बाद तो नहीं। कास्ट सर्टिफिकेट का हो गया है, OBC कैटेगरी वाले, हाँ यहाँ पे देखो लिखा गया है ना, OBC कैटेगरी बट कमिंग अंडर क्रीमी लेयर, उनको तो OBC का बेनिफिट मिलता है नहीं, तो यानी कि OBC NCL यानी कि नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ओके ठीक है मेरे दोस्त, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट इसके लिए लेके जाना है। एक बार दोबारा से देख लीजिए, आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना होगा, एक आपको ज्वाइनिंग लेटर मतलब सॉरी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक लेटर आएगा वो लेके जाना होगा, एक आपको अपना एक ओरिजिनल जो सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी लेके जानी पड़ेगी। जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं उनमें शामिल थे हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म था वो, ठीक है, इंटरव्यू कॉल लेटर, प्रिंट आउट ऑफ इंटरव्यू कॉल लेटर, ये हमारा DV के काम पे नहीं लगता है मेरे भाई, इसमें मतलब इंटरव्यू के लिए है, DV के टाइम पे नहीं लगेगा, अलग से आएगा उसका, ठीक है। एक आपको प्रूफ 10th की मार्कशीट, अपनी सभी जो डिग्रीज थी 12th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स वो आपको लेके जानी पड़ेंगी, ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आप कहीं पे काम करते थे या कर रहे हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो आपको लेके जाना पड़ेगा। और उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट जो सबसे ज़्यादा मेन है, आपको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। EWS वालों को अपना इनकम सर्टिफिकेट एंड EWS कैटेगरी का सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है, जो EWS का बेनिफिट लेते हैं। बाकी जो फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं उनको भी अपने जो संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं वो जनरेट करके ले जाने पड़ते हैं। तो आई होप गाइस आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दें। मेरा इस वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही था कि इस वीडियो को अगर लोगों तक पहुंचती है और उनको अगर डाउट होते हैं तो वो अपने क्या करेंगे, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। तो मेरे पास भी अभी 2-4 दिन का टाइम रहेगा, रिजल्ट आने के बाद 2-3 तारीख तक अगली वीडियो आएगी जिसमें मैं डिटेल में क्या करूँगा, सारा कुछ क्लियर बताऊँगा, क्या डॉक्यूमेंट है, कैसे अपलोड करना, मतलब क्या लेके जाना पड़ेगा, क्या क्या है, वो सब उस वीडियो में डिटेल में समझाऊँगा मैं, ठीक है। तो उसी के लिए मैंने भाई ये वीडियो बनाई थी कि जो भी डाउट होंगे वो नीचे आ जाएंगे, तो उन डाउट को भी वीडियो में शामिल कर लिया जाएगा। मेरे पास भी आइडिया रहेगा मुझे क्या क्या बताना है, किस किस चीज़ पे बात हो सकती है, इसलिए मैंने वीडियो बनाई थी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप पहली बार चैनल पे आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ मेरे दोस्त, धन्यवाद।